हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटर। आज हम लोग इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट हिसाब आप लोग को बताने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आने का चांस है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में 11 नंबर हिसाब है। कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ ए 5-स्टार बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए monument and that of angle of depression of the foot of the monument are 60 and 30 respectively. If the height of the building is 60 meters, let us write by calculating the height of the monument and the distance of the building from the monument. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि यहाँ पर है 15 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह बता रहा है कि the height of two towers are 180 meters and 60 meters respectively. यहाँ पर दो टावर्स है जिसका लंबाई जो है 180 मीटर और 60 मीटर। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड टावर इज 60। तो पहला टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दूसरे एंगल के एकदम फुट से वो 60 मीटर है। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर। तो अब पूछा है कि पहला टावर का तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, तो दूसरा जो टावर का है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा फर्स्ट टावर से। तो हो गया। अब तीसरा हिसाब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 16 नंबर the length of shadow of a tower standing on the ground is found to be 60 meters more when the angle of elevation of sun changes from 45 to 30 degree. Let us find the height of the tower. तो यहाँ पर टावर का जो है हाइट निकालना होगा। तो कहता है कि यहाँ पर एक टावर है, उसका शैडो जो है वो 45 से उसका डिग्री जो है शैडो का डिग्री वो 30 डिग्री चेंज हो जाता है। तो उसका और जो चेंज होता है तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस हो जाता है वो 60 मीटर। तो यहाँ पर टावर की ऊंचाई निकालना होगा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर इम्पोर्टेंट हिसाब। 19 नंबर, मोहित स्टैंडिंग इन द मिस्ट ऑफ ए फील्ड ऑब्जर्व ए फ्लाइंग बर्ड इन हिज नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ elevation of 30 and after 2 minutes he observed the bird in his south at an angle of elevation of 60 degree. If the bird flies in a straight line all along at a height of 50√3 meters, let us find its speed in kilometer per hour. तो यहाँ पर कहता है मोहित एक आदमी है, तो एक खेत में वो खड़ा है। तो खड़ा अगर सबसे पहले वो नॉर्थ में एक बर्ड को उड़ते हुए देखता है, फिर 2 सेकेंड बाद जो है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो 30 डिग्री, और 2 मिनट के बाद देखता है फिर साउथ में देखता है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 डिग्री। और बर्ड की जो ऊंचाई होती है ज़मीन से वो 50 हुई। तो यहाँ पर निकालना है कि उस बर्ड्स की स्पीड कितना था किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। हो गया। उसके बाद 5 नंबर हिसाब देखिए। अमिता दीदी स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे ओवरब्रिज ऑफ 5.3 meters height observe the engine of the train from one side of the bridge at an angle of depression of this 30 degree, but just after 2 seconds she observed the engine at an angle of depression of 45 degree from the other side of the bridge. Let us find the speed of the train in meters per second. तो यहाँ पर अमिता भी एक औरत है, तो वो जो है एक ओवरब्रिज जो ज़मीन से 5.3 मीटर्स ऊंचा है, तो उसको जब देखता है नीचे से एक ट्रेन जो रेलवे लाइन से देखती है कि एक ट्रेन जो है वो एक साइड से देखती है फिर दूसरे साइड से देख लेते हैं, तो उसका एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो फिर 2 सेकेंड के बाद फिर जो देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरे साइड में हो जाता है वो 45 डिग्री। तो लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स पर सेकेंड।
तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर जैसा है वैसा 20 नंबर भी है। यहाँ 19 नंबर में किलोमीटर पर आवर निकालना होगा स्पीड, और यहाँ पर स्पीड निकालना होगा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये 5 हिसाब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो 15 नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 16 नंबर जो है 16 नंबर की तरह बहुत सारे हिसाब है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 10 नंबर आगे है वो भी उसके जैसा ही है। उसके बाद यहाँ पर जो 8 नंबर है वो भी 15 नंबर के है, 16 नंबर के जैसा है। उसके बाद 7 नंबर है वो भी उसके जैसा ही है। तो ये बहुत ईजी है। इस तरह का हिसाब जो है बहुत सारा एक जैसा ही है।